So in this topic we will talk about the features of the important features of human resource management. Firstly, let's talk about the principles, which are like fundamental principle. Firstly, human resources and the organization इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होता है, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन ही है जो वर्क कराने वाला है, वेदर मशीन को या फिर बाकी के लोगों को, और बाकी जो इंस्ट्रूमेंट है उनको काम करवाएगा, रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेगा. तो एक ह्यूमन ही ऐसा पर्सन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेट है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की. सो दैट्स वाई ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट है वो, है ना. ठीक. नेक्स्ट इज पर्सनल पॉलिसीज. Just wait. Okay. Personal policies should be directly towards achieving of corporate goals and strategic plans. So personal policies should be directed. So उनकी जो पर्सनल मतलब सबका जो गोल है ना, वो किसके ऊपर जाना चाहिए? डायरेक्टली टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ कॉर्पोरेट गोल. ऐसा नहीं हम पर्सनल का देख रहे हैं कि मैं ये कर लूँगा, मेरा ये बेनिफिट हो जाएगा. नहीं, उनको ये देखना होता है. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का यही जो है एक प्रिंसिपल है कि वो चाहता है कि टूवर्ड्स अपन किसको तरफ देखें कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो, कॉर्पोरेट गोल हो, अकेले का नहीं. पर्सनल की बात नहीं हो रही है, सिर्फ कॉर्पोरेट गोल की बात हो रही है और स्ट्रैटेजिक प्लान्स. ठीक है, खुद के बारे में ना सोचें, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें. नेक्स्ट, कॉर्पोरेट कल्चर experts a major influence on achievement of excellence and must therefore be tempered with consideration of employees welfare. मतलब वो एक्सीलेंस तो देख ही रहे हैं, बट दे ऑल्सो शुड कंसिडर्ड ऑन द एम्प्लॉयज़ वेलफेयर, कि वो ठीक है या नहीं, उनके जो है फैसिलिटीज़ पूरी है या नहीं, उनका वेलफेयर भी देखना ज़रूरी है. will not only cover the achievements of the organization only, we should also think about them. So this is the principle of this. Now obviously integration of corporate resources is an important aim. Willist integration of corporate resources is an important aim of HRM. It must also recognize that all organizations are pluralist societies in which people have different interests and concern which they define and at the same function collectively. मतलब every person is different and every person has a डिफरेंट इंटरेस्ट. सो हर चीज़ को मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं और उन सब का भी इंटरेस्ट अलग अलग होता है. कोई किससे मोटिवेट होता है तो कोई किसका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में, तो वो सब भी हमें देखना चाहिए उसी टाइम पर. मतलब ऐसा नहीं कि जब हम हमारा पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं, नहीं, द पर्सन्स हैव डिफरेंट इंटरेस्ट, द डिफरेंट कंसर्न्स which they defend and we should understand them also. So beside the features mentioned earlier, certain more characteristics of HRM should be summarized as follows. So let's talk about it here. HRM is a pervasive function, which means कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है या एक ही जगह पर चल रहा है, ऐसा नहीं है. इट परमिट्स ऑल लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग. वी रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, ऑल द लेवल्स, है ना. कोई सा भी लेवल हो, जूनियर लेवल हो, हायर लेवल हो, ठीक है, लोअर लेवल हो, मिडिल लेवल हो, कोई सा भी लेवल हो, हर जगह पे हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट चाहिए, है ना. ऑल सेक्शन प्लेटफॉर्म ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इन सेम वे, सम वे, मतलब कहीं ना कहीं हमें चाहिए. इंटरडिसिप्लिनरी इट ड्रॉज इनपुट फ्रॉम द अदर साइंस, particularly sociology, psychology, political science, anthropology, economics, etc. HRM as suggested the contingency paradigm here. Chef among contingent variable is pressure from the government articulation through policy intervention, through direction और order. मतलब मतलब ये कहना चाहता है इस टॉपिक में मेन यही है कि कोई सा भी लेवल हो, हर जगह पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड, वेदर लोअर, मिडल और हायर, वेदर इट इज़ वट एवर द लेवल इज़. सो परवेसिव का मतलब होगा रिक्वायर्ड इन एवरीवेयर, ऑल अराउंड द वर्ल्ड. वेदर अगर आप ह्यूमन मतलब
हॉस्पिटल में जाओ तभी हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट देखना पड़ेगा। आप हॉस्पिटल जाओ, आप स्कूल जाओ, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, कहीं भी। नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स इज ऑल्सो अ कम्प्रीहेंसिव फंक्शन। इसका मतलब होगा इट इज दैट कंसिडर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद एवरी डिसीजंस दैट इन एनी वे रिलेट्स। मतलब कंसर्न देखना है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, कैसे भी करके हर डिसीजन को उससे रिलेट करना है। इवन कोलेटरली टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेक्शन ऑफ इमेंस फ्रॉम और लेवल एट विच इट इज़ मेड। मतलब कोई सा भी लेवल हो, हमें जो है करेक्टिव डिसीजन लेना है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से। नेक्स्ट इज कॉस्ट इफेक्टिव। वेट, जस्ट टू वेट। Next is cost effective is must to attract induced and mobilize resources for its policies. Draw the attention of mainline management, its policies and proposal. Cost effectiveness is must to attract, मतलब जहाँ पे कम से कम हमारा जो है कॉस्ट लग रही हो, खर्चा कम हो. There is a need to spot trend with tailor personal requirements accordingly towards perceived direction or end to make optimum utilization available capital. Just wait. Next is human resource management department provides for an integration mechanism. It intends to build and maintain coordination between all the operative levels in the organization. It is indisciplinary as a clearing house. ठीक है. नेक्स्ट इज HRM इज अ इम्परेटिव फंक्शन फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन. मतलब कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो कॉम्प्लेक्स, वेयर इंटरसेक्शन इंटरेस्ट एंड इनक्रेडिबल इन लिंक्ड, इट इज़ एन, मतलब इसका कहने का मतलब है इट्स एन इम्पेरेटिव फंक्शन. जहाँ पर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होगी तो ये ईजियर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. HRM सिक्स टू मैक्सिमाइज एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन टू मेक देम कंट्रीब्यूट टू देयर मैक्सिमम पोटेंशियल. इसका मतलब है कि वो चाहते हैं, मतलब ये इसलिए भी बनाया जाता है टू उनका जो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो एफर्ट्स लगाएं, उनको मोटिवेट करें हम, ताकि वो अच्छे से वर्क करें और वो अपना बेस्ट परफॉर्म करें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. ठीक है. through like this the same is done through the systematic process of recruitment, selection, training and development together with the workers friendly policies like fair wage. मतलब हमें जो है fair wage, bonus and reward system, effective grievance redressal, मतलब जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना है, उनको मोटिवेट करने के लिए जो भी चीज़ें की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, उसे हमें फुलफिल करना है, तब जाके जो है वो अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन को. Next, HRM is a people oriented. Right, it is truly correct, which means people's existence is defined or preserved in two ways. मतलब दो तरीके से डिफाइन किया गया है. कैसे? That as an individual worker or a personal satisfaction and member of a group of collective contribution towards the common objective. मतलब जो भी इंडिविजुअल है उसका एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. सारे ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि टुगेदर दे कंट्रीब्यूट टू अ पिलर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. मतलब एक साथ तो वो सब सारी जंग जीत सकते हैं. मतलब उनका ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए. ऐसा नहीं कि मेरा अलग है उसका अलग है, वो ये चाहता है वो ये चाहता है. नहीं, सबका ऑब्जेक्टिव एक होना चाहिए कि जैसे मान लो हमें ये जो है हमें ये ऑर्डर फुलफिल करना है विद इन दिस मंथ. ठीक है, ऑन द डेट ऑफ 10 अक्टूबर. ठीक है, तो यही ऑब्जेक्टिव सबका होना चाहिए. ऐसा नहीं मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फटाफट शाम हो जाए छुट्टी हो जाए. नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. सबका ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए. ठीक है.
Organization equilibrium. Wait, let me remove this. Now, tangible qualifiable benefit result to the organization as also externally tangible, intangible or enhance productivity in they use to reward employees monetarily and motivate them further towards a better and improved performance. मतलब टेंजिबल का मतलब होता है जिसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है. क्वालिफाइबल बेनिफिट रिजल्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन एज ऑल्सो एक्सटर्नली इंटेंजिबल्स, मतलब दोनों तरीके से जो है बेनिफिट गेन होगा ऑर्गेनाइजेशन को, विच है ना, थ्रू किसकी वजह से, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की वजह से, विच ऑप्टिमाइजेज ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस. ठीक है, कैसे इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, अगर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो है अच्छा होगा, उनका वर्किंग रिलेशन एक दूसरे से बहुत अच्छा होगा, अगर मैनेजमेंट जो है सारे जो है ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर को उनका रिलेशन जो है अच्छा रहेगा, उनका अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट रहेगा, कल्चर रहेगा, तो है रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा, उससे उनकी जो है परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो जाएगी. तो नेक्स्ट 10th है हमारा, ह्यूमन रिसोर्स इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी, कंसिस्टेंट फंक्शन एंड नॉट अ शॉर्ट टर्म मेजर. इट रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट अलर्टनेस and awareness of human relations as a part of management. It's a continuous process. It's a very simple feature which says that कि है ना, हमें ऐसा नहीं कि एक बार करके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को रुक जाना चाहिए, नहीं, हमें इसे बार बार करना चाहिए, मतलब बार बार हमें चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए लोगों की, ठीक है, उनके इंटरेस्ट का, उनका कंसर्न क्या है, उनका जो रिगार्ड्स हैं, उनके जो भी ग्रेवियंसेस आ रही है, उन्हें जो भी प्रॉब्लम आ रही है, और रिफ्रेशमेंट बोनसेस वट एवर यू आर गोइंग विद दिस, हमें जो है कंटिन्यूअस रखना चाहिए, ये नहीं कि एक बार किया और छोड़ दिया, ठीक है. सो इट शुड बी कंटिन्यूअस एक्टिविटी. नेक्स्ट इज एंड लास्ट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन इज ऑफ इम्पोर्टेंट पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन. तो ऐसा है, इट्स इम्पॉर्टेंट वेदर इट इज़ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट, वी शुड go for human resource management both the organization.